यूजेज ऑफ ए और एन, ठीक है, यूजेज ऑफ ए और एन। देखिए हम कब यूज करेंगे। देखिए दोनों केस में हमारा पहला कंडीशन क्या है, जब भी होगा हमारे पास सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। मतलब हम ए और एन का यूज हम तब करेंगे जब आपके पास नाउन जो है ना वो सिंगुलर होगा, वो भी काउंटेबल होगा। समझते हैं ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर मतलब जो एक हो, जैसे ये रहा पेन, मार्कर एक है ना, और काउंटेबल भी है, मतलब हम गिन भी तो सकते हैं, ठीक है। तो हम ए और एन का यूज हम तब करेंगे जब आपका नाउन क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। लाइक अगर आपके पास अगर ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, तो ये भी तो सिंगुलर है ना, एक बॉटल है, ठीक है, और इसे गिन भी तो सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अगर ऑयल है, ऑयल, ठीक है, ऑयल का बॉटल तो आप गिन सकते हैं, लेकिन ऑयल को तो नहीं गिन सकते ना, ठीक है। तो वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वहां पे हम ए और एन का यूज नहीं करने वाले हैं। या फिर जब भी प्लूरल आएगा, प्लूरल भी आएगा, तो हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर आपके पास पेन है ना, तो पेन है तो लगा सकते हैं आर्टिकल, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पेन्स है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर मैन है तो मैन तो सिंगुलर होता है तो लगा सकते हैं अ मैन। लेकिन अगर वही मीन हुआ, देखिए मैन का प्लूरल मीन होता है, ठीक है। तो अब तो प्लूरल, अब हम ए और एन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं ए और एन का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ए का यूज कब और एन का यूज कब। तो देखिए एन का यूज हम तब करेंगे जब आपके पास वोकल साउंड आएगा। देखिए अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को। और ए का यूज हम तब करेंगे जब आपके पास नन वोकल साउंड होगा। अब ये क्या चीज होता है भाई, वोकल साउंड और नन वोकल साउंड, ठीक है। चलिए ऐसा समझते हैं कि एक ऐसा साउंड जो बिल्कुल एफर्टलेस होता है। एफर्टलेस कहने का मतलब जिसमें आपके कोई भी बॉडी पार्ट काम नहीं करते हो, लाइक लिप्स, टिथ, रिज, ठीक है, नोज, ठीक है। ऐसा जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलते हैं प, प, ठीक है, तो देखिए प के लिए आपको लिप्स चाहिए, तो बॉडी पार्ट काम किया। उसी तरह बोलिए तलबश, तो आपको तालू तालू चाहिए। उसी तरह आप बोलते हैं दंत स, तो आपको तिथ चाहिए, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये सारा आपको जो है नन वोकल साउंड कहलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बॉडी पार्ट यूज हो रहा है। तो हिंदी में अगर आप देखेंगे ना, तो क से लेके ग तक जितना सारा जो लिस्ट है ना, क से लेके ग तक, ये सारा नन वोकल साउंड कहलाता है। और जो भी अ से लेके अह तक है जो, वो आपका क्या कहलाता है, वोकल साउंड, ठीक है, समझ गए। तो अब ध्यान देंगे जब भी आपको ए और एन का यूज करना होगा तो आप ये देखेंगे, ठीक है। आप वोवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपका वो गलत होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं HOUR, फिर हम लिखते हैं HORSE, ठीक, तो आप तो कहेंगे कि ये तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो हॉर्स है ह, तो आप प्रोनाउंस कर लीजिए उसके पहले वर्ड को, तो ह है, तो देखिए इसमें आया तो क्या होगा, अ हो जाएगा। जबकि हम इसको हावर नहीं कहते, इसको हम आर कहते हैं। तो आर कहते हैं तो पहला लेटर क्या हुआ, अ, तो इसमें आएगा आ। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन। तो अगर आप वोवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे लगाएंगे तो फिर आपका ये आर्टिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बेसिकली वोकल साउंड और नॉन वोकल साउंड का कॉन्सेप्ट है। आपके पास जो भी वर्ड होंगे, जो भी नाउन होंगे, आप उसे पहले दो लेटर को आप उसको प्रोनाउंस करेंगे। अगर वो वहां से अगर वोकल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो आप एन का यूज करेंगे, और अगर नॉन वोकल साउंड होगा तो ए का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अगर आप ऐसा कुछ जान के रखे हैं कि हाँ अगर वोवेल साउंड होगा तो एन लगाएंगे, तब तो आप यहाँ पे एन ही लगाएंगे, एन यूनिवर्सिटी लगाएंगे। जबकि नहीं, अगर आप देखेंगे इसका तो यू से स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली सी बात है, यू तो इसमें आता है, तो यहाँ पे हम ए लगाते हैं, ठीक है। उस देखिए अगर हम ईयर बोलते हैं, ईयर, अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। बताइए तो ईयर में आप कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, बताइए जल्दी से, क्विक। ईयर में कौन सा आर्टिकल आप लगाएंगे,
एन, सनोज शर्मा। चलिए बाकी लोग बताएं अपना अपना आंसर। हरिओम शर्मा भी एन। चलिए नेक्स्ट, आगे कौन बता रहे हैं भाई? दयानंद कुमार भी एन। चलिए अमन, आपका क्या आंसर है? आई होप आप सही बताएंगे हमें। चलिए क्विक हो। वेयर इज अमन? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वेयर आर यू? नो आर्टिकल। ओ हो, आप आप तो और भी ज्यादा कर लिए। ए ईयर। चलिए ध्यान से देखिए, सही है। अब ध्यान दे, जो लोग एन लगाए हैं ना, ध्यान से इसको पढ़िए। हम लोग भले ही बोलचाल में इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे प्रोनाउंस नहीं होता, ठीक है, ये प्रोनाउंस होता है ऐसे, ये, ठीक है, ये ऐसे प्रोनाउंस होता है। तो देखिए यह हुआ ना, ये तो तब तो इसमें आएगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? अ। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए, तो बस, ठीक है। तो अब से तो आप नहीं लगाएंगे ना, तो बस सीखते चलिए कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। तो ये बेसिकली क्या है ना कि हमारे रीजनल का ही ये असर है, रीजनल लैंग्वेज का, कि हम लोग ज्यादातर ईयर जो है ना ई से समझ लेते हैं, जबकि ये बेसिकली य से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो अब से हम गलती नहीं करेंगे, हम लोग सीख गए अब हम तो, ठीक है। चलिए, तो अब समझ में आया ना कि ए कहाँ यूज करेंगे, एन कहाँ यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका आर्टिकल आता है ना, सर वीडियो में, ऐसा वर्ड में कैसे करेंगे वीडियो, हाँ, तो सबसे पहले वाले वर्ड को देखिए ना। देखिए, जब भी आपके पास वीडियो हो, एमए हो, ठीक है, ये एब्रिविएशन वाले जो भी वर्ड्स है, तो उसका पहला आप लेटर देखिए, ब है, बी, तो हम ए लगा लेंगे। एम में है तो ए, देखिए ए, और आई में आएगा तो एन लगा लेंगे, ठीक है। तो हम उसका पहला वाला वर्ड लेटर देखेंगे, एम में एन, ठीक है। चलिए, अमन इज राइट। तो समझ में आया यहां तक? अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जब भी आपका आर्टिकल आता है तो नाउन के लिए आता है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं आ सकता। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप काइंड लगाइए, तो एडजेक्टिव मतलब आर्टिकल लगाइए, तो क्या लगाएंगे? काइंड। नो सर, क्या? 1 रुपीज में क्या होगा? 1 रुपी, देखिए वन वह है तो ए होगा, लेकिन हाँ अगर 1 रुपी ऑफ नोट होगा तब लगाएंगे, ऐसे 1 रुपी में नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, समझ गए? अगर 1 रुपीज ऑफ नोट है ना, तब लगा सकते हैं हम अ 1 रुपीज नोट, ठीक है, या फिर अ नोट ऑफ 1 रुपीज, ऐसे ऐसे लगाएंगे डायरेक्टली हम। क्योंकि वो मेटेरियल नाउन हो गया ना, तो मेटेरियल नाउन में हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल तो हमें ये बताइए कि ये काइंड, काइंड में हम कौन सा एडजेक्टिव लगाने वाले हैं? ए ए, ए आंसर था क्या? काइंड में क्या लगा रहे हैं आप? अच्छा, ए लगा रहे हैं। अमन, अमन क्या लगा रहे हैं? अमन क्या लगाए हैं काइंड में? नो आर्टिकल, यस। देखिए इस बार ये जो काइंड जो है ना, वो काइंड एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी मैंने आपको यही तो बताया कि जब भी आर्टिकल आएगा तो किसी नाउन के लिए वो आता है, ठीक है। तो काइंड यहाँ पे बेसिकली एडजेक्टिव है, हाँ। अगर काइंड मैन होगा ना, तब तो लगेगा ना, क्योंकि अब तो नाउन आ गया ना। देखिए काइंड है तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर काइंड मैन है तो नाउन तो आ गया ना। देखिए आर्टिकल आता है नाउन के लिए, लेकिन वो जो उसका जो नियरेस्ट जो वर्ड होता है ना, उसके हिसाब से वो डिफाइन अब होता है। आएगा तो मैन के लिए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मैन डिसाइड करेगा कि ए या एन, उसका जो नियरेस्ट वर्ड होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि ए आएगा कि एन आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम लिखते हैं
इसको पहले रफ करते हैं, ठीक है। देखिए, थोड़ा और समझते हैं इसको डिटेल में। बस ध्यान रखेंगे जब भी हमारा आर्टिकल आएगा तो नाउन जरूर होना चाहिए, तभी हम आर्टिकल लगाएंगे, ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि डॉट डॉट अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट, ठीक है, फिर हम लिखते हैं डॉट डॉट अर्जेंट मैसेज, ठीक है, फिर हम लिखते हैं अर्जेंट मैसेजेस। चलिए बताइए तो, आर्टिकल आपको यूज करना है, आर्टिकल यूज करना है, आप कैसे कैसे आर्टिकल यूज करेंगे? नंबर दे दीजिए आप, ए बी सी, आप ऐसे बताएंगे। चलिए सबसे पहले अर्जेंट में देखिए, अर्जेंट में बताइए क्या होगा, अर्जेंट में कौन सा आर्टिकल आएगा? अर्जेंट, चलिए किसका आर्टिकल आया? अर्जेंट, ए अमन राज, ए एन लिखे हैं, ये ए लिखे हैं और नो आर्टिकल लिखे हैं, अच्छा। बाकी लोग, हरिओम शर्मा ए लगा रहे हैं, अर्जेंट में ए लगा रहे हैं, अच्छा। और चलिए देखिए, देखिए इसमें भी आप लोग गलत कर रहे हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी हमारा आर्टिकल आता है तो वो नाउन के लिए आता है, ठीक है। देखिए अर्जेंट, अर्जेंट तो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है तो फिर कैसे आएगा वहां पे? छोटा सा बात आप नहीं समझ रहे। देखिए अर्जेंट, तो यहाँ पे नो आर्टिकल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अर्जेंट मैसेज, मैसेज तो नाउन है ना, अब तो लगेगा, ठीक है, लेकिन ये नाउन भले ही इसके लिए आर्टिकल आएगा, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? ये अर्जेंट करेगा। तो अर्जेंट कैसे लिखते हैं? अ से स्टार्ट करते हैं ना अर्जेंट, तो क्या लगेगा? एन, ठीक है, एन अर्जेंट मैसेज। लेकिन यहां देखेंगे तो ठीक है, अर्जेंट नाउन भी है, लेकिन नाउन क्या है आपका? प्लूरल है, तो अब यहाँ पे नो आर्टिकल। समझे? समझे या कोई दिक्कत अभी भी? चलिए अगला बताएंगे, वुमेन, वुमेन इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा बताइए? ह्यूमन, ध्यान से स्पेलिंग देखेंगे, WOMEN, वुमेन, वुमेन में कौन सा आर्टिकल लगेगा भाई? नो आर्टिकल। अमन राज कहते हैं नो आर्टिकल। चलिए बाकी लोग क्या कहते हैं भाई? एन, अच्छा, बाकी लोग? और एन, हरिओम शर्मा भी एन ही कह रहे हैं। और कुछ कहेंगे कोई? चलिए आप ही बचे थे, नो आर्टिकल बिकॉज वुमेन इज प्लूरल। हाँ अब सही है, मतलब क्या आपको दो बार चांस मिलेगा क्या कहीं भी? कि आपका आंसर एक बार में ही परफेक्ट होना चाहिए? ए, कॉपी सबमिट करने के बाद फिर से जाएंगे क्या घर से उठ के कि हाँ अरे गलती था, वो प्लूरल था, हमको नहीं लगाना था आर्टिकल? तो मिलेगा क्या कॉपी? तो फिर आपको, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस, ठीक है। तो जो भी हो पहले बार में सही करना सीखे, ठीक है। तो मैं तो पहले भी नो आर्टिकल ही बोला हूँ, अच्छा। अच्छा, चलिए हो सकता है हम ही से मिस्टेक हुआ होगा देखने में। चलिए देखिए, फिर से देखिए, वुमेन ये प्लूरल है तो नो आर्टिकल, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अभी तक समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। देखिए ये हो गया आप ए और एन का यूज। तो आप जो है ना, आप इस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा और एग्जांपल दीजिए, ठीक है। हाँ हम्बल पूछ रहे हैं, ये हम्बल में क्या लगेगा बताइए? हम्बल में क्या लगेगा, कौन बता रहा है? हम लोगों को बनाने के लिए, अच्छा, ओके ओके ओके। हम्बल, देखिए हम्बल फिर से क्या हुआ? एडजेक्टिव ही तो हुआ, ठीक है, हम्बल तो नो आर्टिकल, ठीक है। लेकिन वही अगर होगा कि हम्बल पर्सन,
हाँ तब लगेगा, ए आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, ए आर्टिकल तब लगेगा। चलिए कुछ कुछ और पूछते हैं आपसे। चलिए बताएंगे अब। हम्बल, हम्बल पर्सन्स नहीं लगेगा, प्लूरल हो गया ना, प्लूरल हो गया, हम्बल पर्सन्स प्लूरल हो गया ना। चलिए अब आप बताएंगे। एन एक्स आर्मी, सॉरी आंसर तो पहले डिस्क्लोज हो गया। ओके चलिए। चलिए अब हम देखते हैं शुगर। ठीक है, शुगर, फिर आपका अ, 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 उसके बाद हो गया आपका प्लेयर्स, उसके बाद हुआ आपका आर्मी, आर्मी ऑफिसर्स। ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स, फिर हम लिखते हैं टाइग्रेस। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं, चलिए ए, शुगर में ए, आर्मी में एन, नो आर्टिकल, सुनो शर्मा। चलिए, यानी इसका मतलब अगर लाइन से देते जाए तो फिर गलत गलत ही होते चलेगा, है ना। क्लियर करते चलते हैं फिर तो। देखिए शुगर, शुगर कौन सा नाउन है पहले तो ये क्लियर करिए। मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, विच कैन बी वेट और मेजर्ड, जिसको मापा या तौला जा सके वो आपका मटेरियल नाउन होता है। तो या तो अगर आपका प्लूरल हो नाउन, या तो आपका मटेरियल नाउन हो, या अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक है, तो वहां पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, खास करके ए और एन तो नहीं लगेगा। हाँ द का यूज अभी हम नहीं देखे हैं। ठीक है, तो द का जब हम द पे आएंगे, चूंकि वो द है जो डेफिनेट आर्टिकल है, तो वो जो है ना सबसे पावरफुल आर्टिकल है, वो सब जगह पे लग सकता है। ठीक है, वो सिंगुलर पे भी लगेगा, प्लूरल पे भी लगेगा, इवन आपके अनकाउंटेबल नाउन पे भी वो लग जाएगा। लेकिन हाँ उसके पीछे भी कंडीशन है। ठीक है, उसके लिए भी कंडीशन है। दूसरा देखिए, प्लेयर्स प्लूरल है तो नो आर्टिकल। ठीक है, उसी तरह आर्मी ऑफिसर्स एस है तो नो आर्टिकल। फिर देखिए टाइग्रेस, इसमें बताइए इसमें क्या लगेगा। टाइग्रेस कौन सा आर्टिकल आने वाला है यहाँ पे, ए आएगा, एन आएगा, या फिर नो आर्टिकल आएगा, क्या आएगा। आपको एक बार में ही सही आंसर देना है। ठीक है, बताइए टाइग्रेस, टाइग्रेस में क्या होगा। टाइग्रेस, इतना टाइम लगाएंगे आप लोग। हम्म, सारा कुछ तो आपको पता है। टाइग्रेस नो आर्टिकल, अच्छा क्यों भाई, क्यों ऐसा कह रहे हैं, वाई आर यू सेइंग सो। टाइगर का फेमिनिन जेंडर है टाइग्रेस, आप इसको प्लूरल समझ रहे हैं क्या। ए, टाइगर्स नहीं है ये, टाइग्रेस है। जैसे कैसे होता है, मैन बॉय का गर्ल। ठीक है, तो क्या गर्ल होगा तो आप नहीं लगाएंगे, हाँ बॉयज होगा तब ना। ठीक है, अगर टाइगर्स होता तब ना नो आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि वो प्लूरल होता।
ठीक है, नहीं यहाँ लगता, लेकिन ये टाइगर्स कहते हैं वो फीमेल जो होती है ना, फीमेल टाइगर, जैसे टाइगर में तो होता है बाघ, और टाइग्रेस में तो बाघिन होती है, उसकी फीमेल जेंडर है वो। तो अब तो लगेगा ना। ओ, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि प्लूरल है या फिर उसका फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब बताएंगे। वेरी, वेरी काइंड। चलिए बताइए तो, कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पे? वेरी काइंड। अमन राज। ए, ए। किसका आंसर बता रहे हैं अमन? अभी जो दिए उसका बता रहे हैं क्या? वेरी काइंड। ठीक है, वेरी काइंड इसमें लगाइए, इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा वेरी काइंड में? और वेरी काइंड, अच्छा। बाकी लोग आंसर अपना दे भाई जल्दी से। अमन कह रहे हैं ऐसा होगा। बाकी लोग आंसर दें अपना अपना, फिर हम करते हैं, देखते हैं किसका सही होता है। वेरी काइंड। सनोज शर्मा कहते हैं नो आर्टिकल। अच्छा, और नेक्स्ट? कहाँ है हरिओम शर्मा? हरिओम शर्मा एंड बाकी दो लोग। अच्छा, हरिओम शर्मा कहते हैं ए। अच्छा, आप ओमन को फॉलो कर रहे हैं। चलिए, अब लास्ट कौन बच गए? आप भी बता दीजिए क्या लगेगा यहाँ पे। आप इसको गलत कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको नाउन, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तभी तो आपको नाउन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए, ये आपका है वेरी काइंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा एडजेक्टिव। ठीक है, और ये रहा आपका एडवर्ब, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब दिखाइए तो हमको, कहाँ है नाउन इसमें? कहाँ है नाउन? क्या आप आर्टिकल लगा रहे हैं? जब नाउन ही नहीं तो फिर काहे का आर्टिकल है? There is no need to use any article because there is no noun, no any noun in your sentence. ठीक है, you have only adverb and adjective. Where is the noun? So why are you using article? Okay? हाँ, अगर ऐसा कुछ होता कि वेरी काइंड गर्ल, अब लगाइए, अब लग सकता है। ठीक है, अब लग सकता है, लेकिन हाँ डिसाइड कौन करेगा? ये सिर्फ वेरी ही डिसाइड करेगा अब। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि गर्ल डिसाइड करेगा। हाँ, भले ही आएगा इस नाउन के लिए, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? अब ये जो नियरेस्ट होगा वो वेरी, वो से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा? अ वेरी, अ वेरी काइंड गर्ल। समझे? समझ गए? बढ़े आगे। हम्म, चलिए, सनोज शर्मा कह रहे हैं कि यस। ठीक है, वैसे भी आपका आंसर सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। इंटरेस्टिंग बुक के पहले, हाँ चलिए देखिए, ये अमर राज का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग बुक के पहले क्या लगेगा? चलिए देखिए, बाकी लोग करें तो इसको, ये अमन का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग बुक, चलिए क्या लगेगा भाई? करिए जल्दी से, अब तो सीख ही गए हैं आप लोग। एन, हरिओम शर्मा एन। चलिए, हो तो गया आंसर। एन इंटरेस्टिंग, देखिए ना, इंटरेस्टिंग ई से स्टार्ट होगा तो एन होगा, क्योंकि देखिए एडजेक्टिव है, लेकिन नाउन भी तो है आपका। नाउन के लिए तो हम आर्टिकल यूज ही कर रहे हैं, कर सकते हैं ना, तो सही है, एन ही होगा।
ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ मन आपका? एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे। अगला बताएंगे तो आप चलिए बताइए, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आने वाला है? ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, UNANIMOUS, वोट। बताइए क्या लगेगा? यहाँ पे आप कौन सा आर्टिकल लगाने वाले हैं? लेट मी नो। हु इज गोइंग टू गिव मी द फर्स्ट आंसर? अमन राज कहते हैं ए, सनोज शर्मा कहते हैं एन, दयानंद कहते हैं ए। चलिए, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, आप इसे प्रोनाउंस अगर आप सही करेंगे तो बिल्कुल सही आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि देखिए नाउन तो है तो आर्टिकल तो जरूर आएगा। ये है एडजेक्टिव, तो देखिए इसको हम कहते हैं अनएनिमस। अनएनिमस वोट मतलब जहां पे सबके सबके मत से वोट हुआ। अनएनिमस मतलब जहां पे कोई किसी से कोई ये नहीं हुआ, कोई डाउट नहीं हुआ, कोई किसी से क्वेश्चन नहीं कर रहा है, हाँ सबकी मत, सब सर्व, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ सर्वसम्मति के साथ, ठीक है, तो ये होता है अनएनिमस। तो अ से स्टार्ट हुआ, तो क्या लगेगा? एन। एन अनएनिमस वोट। ठीक है, चलिए, जिनका सही था वो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका गलत था वो थोड़ा सुधार लेंगे। ओके, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ए और एन जो है ना, इसे आप अच्छे से करेंगे। और द आर्टिकल जो है ना, उसके लिए हम सोच रहे हैं कि उसके लिए हम अलग दिन ही रखें, क्योंकि वो जो है ना वो भी बड़ा अच्छा सा टॉपिक है वो। ठीक है, द का जो है ना यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए और कुछ कुछ करें हम ए और एन से। ए और एन से हम और कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। चलिए, हम्म चलिए, आप ही लोग अगर कुछ पूछे तो पूछ सकते हैं, अगर ए और एन में कंफ्यूजन है तो अभी भी। चलिए अब बताइए। क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल आएगा? बताइए। कौन सा आर्टिकल आएगा? चलिए, क्या है भाई? ए बता रहे हैं। हाँ चलिए, देखिए और किसका आंसर आया? अमन राज भी ए, दयानंद भी ए। हाँ चलिए, इस बार सबका सही है। ठीक है, देखिए यूनिट है य, तो ए लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए कुछ कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे हम लिखते हैं यूलॉजिस्ट। चलिए यहां पे क्या आएगा, बताते चलिए। ह्यूमिडिटी के पहले क्या लगेगा? चलिए देखिए, करिए आप ही लोग। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। चलिए अब सबसे पहले तो देखिए कि ह्यूमिडिटी मतलब होता क्या है। आर्द्रता। आर्द्रता जिसको बोलते हैं नमी। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि आज नमी है, ठीक है, तो ये तो एडजेक्टिव हुआ ना। ठीक है, तो एडजेक्टिव है तो आर्टिकल तो नहीं लगना चाहिए ह्यूमिडिटी। सनोज शर्मा, नो आर्टिकल। ठीक है ना, ह्यूमिडिटी। चलिए आगे, अब यहां पे बताएंगे, यहां पे कौन सा आर्टिकल आने वाला है? बोलिए।
एन एन, अमन राज भी एन बोल रहे हैं और सनोज शर्मा भी एन बोल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों का गलत है। हरिओम शर्मा आप भी गलत कर लिए। आप वोवेल कॉन्सोनेंट पे जा रहे हैं क्या आप लोग? ए, वोवेल कॉन्सोनेंट पे अगर जाएंगे तो गलत ही होगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा सही नहीं हो सकता वो। देखिए यूलॉजिस्ट, यू यू से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, ई से नहीं पढ़ते हम, यू से स्टार्ट करते हैं, यूलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए और हम एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, यूलॉजिस्ट मतलब समझते हैं, अ पर्सन हु अप्रिशिएट यू, मतलब जो आपकी तारीफ करे, जो अ पर्सन हु एडमायर यू। ठीक है, मतलब जो आपकी प्रशंसा करे उसको हम कहते हैं यूलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए आगे, अब बताएंगे। चलिए अब बताइए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा। आइए कुछ अच्छा अच्छा करते हैं। बताइए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आने वाला है। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? वेरी बैड हिस्ट्री, ए। चलिए अमरराज कहते हैं ए। और नेक्स्ट बाकी लोग, ए। अच्छा, ए, हाँ ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए हिस्ट्री है हमारे पास, नाउन तो आ ही गया, तो आर्टिकल तो लगना ही है। लेकिन कौन डिसाइड करेगा? तो बैड तो नहीं डिसाइड करेगा। हाँ, ये वेरी, वेरी एडवर्ब हुआ, ये आपका एडजेक्टिव। तो देखिए वेरी वॉज से तो अ हो गया। ठीक है, चलिए अगला, अगला हम आपको दे रहे हैं, बताएंगे उर्दू। ठीक है, उर्दू, उर्दू में लगाइए, फिर आप लगाइए उर्दू, उर्दू पोएट। चलिए दोनों में लगाइए, तो कौन सा आर्टिकल लगाएंगे आप उर्दू और उर्दू पोएट में? नो आर्टिकल और ए लगाएंगे। चलिए बाकी लोग, आप इतना जल्दीबाजी में क्यों रहते हैं अमन? जल्दीबाजी के चक्कर में गलत कर लेते हैं आप, एक सही करेंगे और दूसरा गलत कर लेंगे। सनोज शर्मा भी एक कह रहे हैं, सबका गलत, सबका लाइन से गलत है, एक सही है सबका, एक सबका गलत हो रहा है। लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं ना लगता है, हाँ तो ये तो ठीक है ना, हम इसको हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो ठीक है ही, इसमें नहीं लगेगा। लेकिन इसमें आप क्यों लगा रहे हैं, ए कैसे लगा रहे हैं? आप इसको प्रोनाउंस करिए तो उर्दू, तो एन होगा ना। और आपका आंसर क्या था आप खुद ही देखिए, आप क्या लगाए हैं, ए लगाए हैं, बताइए। एन उर्दू पोएट ना, ठीक है, ऐसा तो ध्यान रखेंगे थोड़ा। चलिए अगला बताएंगे, असेंबली ऑफ, चलिए अब बताइए, असेंबली ऑफ लेडीज, अब बताइए। देखिए फिर से जल्दीबाजी में आ गए। नो आर्टिकल, अच्छा,
हम्म, नो आर्टिकल ही ना लगेगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा सेंस बदल रहा है, ठीक है। अगर अकेला लेडीज हो, अकेला अगर लेडीज हो, जैसे लेडी है तो सिंगुलर है, लेडीज है तो प्लूरल, नहीं लगाएंगे हम, लेकिन यहाँ लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए ऑफ, जब भी ऑफ के साथ आ जाए ना, जैसे यहाँ देखिए ऑफ है ना, ऑफ के साथ थोड़ा कंडीशन अलग होता है। अब ऑफ के लिए जो है ना, अब हम वो नहीं देखेंगे, ठीक है, कि सिंगुलर है कि प्लूरल हो। जब भी हमारे पास ऑफ आएगा तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है बेसिकली, ठीक है। ऑफ जब आए तो हम यहाँ पे प्लूरल नहीं देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल आएगा तो यहाँ पे देखिए असेंबली है, ए से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एन असेंबली। उसी तरह बैंड है तो क्या होगा, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। क्लियर हुआ है। तो ध्यान रखेंगे जब भी ओ, हाँ, जैसे अ बंच ऑफ की, ठीक है, तो ऑफ के साथ ये कंडीशन है। ऑफ के बाद आप जो है ना सिंगुलर प्लूरल को आप नहीं देखेंगे, ठीक है। वहां पे आप आर्टिकल लगाएंगे ए और एन, ठीक है। चलिए अगला बताएंगे, डॉट डॉट डॉट, ये बताएंगे, ठीक है। अब बताएंगे यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आने वाला है, ठीक है। HONORARY, ठीक है। यहाँ पे बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा, एन, एन। सनोज शर्मा कह रहे हैं एन एन। हम्म, बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई, तो अमरराज ए कह रहे हैं। अच्छा, आप किस एंगल से ए कह रहे हैं, थोड़ा हमको समझाइए। हरिओम शर्मा एन, देखिए ये ऑन, ऑनररी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ऑन, ऑन पढ़ते हैं, ये ऑनररी मतलब जो प्रेस्टिजियस होता है ना, जो रिस्पेक्टेबल जॉब, उसको कहते हैं ऑनररी, ठीक है। तो एन होगा ना, ए, आप क्यों गलत कर रहे हैं बार बार। चलिए अगला, अब बताएंगे आप, ये यूरोपियन, यूरोपियन में क्या लगेगा, यूरोपियन में कौन सा आर्टिकल लगाएंगे आप, ए, एन या नो आर्टिकल। यूरोपियन, फिर से, अरे हो क्या गया आपको, क्या कर रहे हैं आप। बोल रहे हैं ना कि आई वॉन्ट राइट आंसर नॉट फास्ट आंसर, ठीक है। सनोज शर्मा ये सही है इनका। देखिए यूरोपियन कैसे स्टार्ट करेंगे, यू से ना, यूरोपियन, ई से कैसे स्टार्ट होता है। आप बार बार जो है मना कर रहे हैं हम आपको कि आप वॉवेल के बेसिस पे नहीं लगा सकते, वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे गलत होगा आपका। आप उसको प्रोनाउंस करिए ना, आप उसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसके हिसाब से ए और एन लगाएंगे। अगर सिंगुलर है तो देखिए यूरोपियन है तो ए लगेगा, और वही अगर होता है यूरोपियंस तो अब नहीं लगता, क्योंकि प्लूरल हो गया। तो फिर आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी के चक्कर में गलत मत कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला, अगर हम लिखते हैं इंक तो क्या लगाएंगे आप, अगर हम लिखते हैं इंक पॉट तो क्या लगाएंगे आप। चलिए दोनों बताइए, इंक और इंक पॉट, ए और एन लगाएंगे, अच्छा। बाकी लोग एन लगाएंगे, अच्छा। एन किस में लगा रहे हैं आप,
ये भी तो क्लियर करिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इंक है और इंक पोर्ट है, किसमें क्या लगा रहे हैं आप? नो आर्टिकल इंक में और एन इंक पोर्ट। हाँ चलिए इस बार वापस अमन का ठीक है। इंक में एन। चलिए देखिए हरिओम शर्मा, आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए इंक क्या है? इंक अनकाउंटेबल नाउन है ना। इंक को तो नहीं गिन सकते ना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में स्याही। स्याही को गिन सकते हैं क्या इसमें जो लगा है इंक? लेकिन इंक पॉट, इंक पॉट कहने का मतलब जो आपका जिसमें इंक रहता है, जैसे ये रहा इंक पॉट, ये तो नाउन है ना, इसको तो गिन सकते हैं ना हम, ये तो काउंटेबल है। लेकिन इसके अंदर का जो इंक है उसको गिन सकते हैं क्या? नहीं ना, वो अनकाउंटेबल है। तो वो वहां पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इंक में आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ इंक पॉट अब तो लगाएंगे ना, एन इंक पॉट। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए और क्वेश्चन दीजिए। ठीक है, और देखते हैं हम आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन। चलिए बताइएगा। डॉट डॉट वेरी सीरियस। चलिए अब बताइए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे आप? डॉट 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 है, वेरी सीरियस, क्या होगा, कौन सा आर्टिकल होगा? ध्यान से, गलत नहीं करेंगे। कौन सा आर्टिकल आने वाला है यहाँ पे वेरी सीरियस पे? चलिए किसका आंसर आया? हरिओम शर्मा का अ आया। चलिए बाकी लोग का क्या आ रहा है भाई? सनोज शर्मा का भी अ आया। ठीक है, आगे आगे आंसर किसका आ रहा है भाई? अमन राज कहते हैं नो आर्टिकल। चलिए एक और बच रहे हैं ना, आप भी बताइए अपना आंसर, आपका आंसर क्या है? आप किसके साथ जाना चाहेंगे? अच्छा तीन ही लोग हैं फिलहाल। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से अमन का ही सही है, बाकी लोग का फिर से रॉन्ग हुआ। देखिए कैसा मैटर, देखिए मैटर होता तब ना नाउन आता, ये तो एडजेक्टिव है ना फिर से, और ये एडवर्ब है फिर से। नाउन कहाँ है आपका? है विदाउट नाउन हाउ कैन यू यूज एनी आर्टिकल इन योर सेंटेंस? ओके, तो यहाँ पे तो नहीं है ना। हाँ अगर हम ऐसा लिखें कि वेरी सीरियस मैटर, ठीक है, वेरी सीरियस मैटर, अब ये मैटर है जो ना, ये नाउन है, अब नाउन है तो अब आप लगाएंगे इसके हिसाब से अ वेरी सीरियस मैटर। ठीक है, तो जब तक नाउन नहीं तब तक आर्टिकल नहीं। ठीक है, नाउन जो है ना एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए कभी नहीं आता। ठीक है, उसके लिए हमेशा एक नाउन चाहिए आर्टिकल आने के लिए। ठीक है, आर्टिकल के लिए नाउन का आना बिल्कुल मस्ट है। विदाउट नाउन यू कांट यूज एनी आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि देखिए आर्टिकल को हम डिटरमाइनर ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म देखिए डिटरमाइनर, क्या होता है? तो देखिए डिटरमाइनर बेसिकली आपके ग्रामर में जो है ना, डिटरमाइनर, अगर आपसे कुछ कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज डिटरमाइनर, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा करते हैं, इसको हम रफ करते हैं ना, उसके बाद हम आपको बताते हैं डिटरमाइनर क्या होता है। ठीक है, चलिए थोड़ी देर और क्लास चलाते हैं हम। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं आपका, पता है आपको डिटरमाइनर क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डिटरमाइनर? हम्म, नो सर, नो सर। चलिए अमन, डू यू नो, डू यू नो व्हाट इज डिटरमाइनर? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। भूल गए? चलिए देखिए क्या होता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर देखिए सबसे पहले तो डिटरमाइनर मतलब हुआ कि जो डिटरमाइन करे, मतलब जो ये आपको एक तरह से इंडिकेट करे। तो क्या इंडिकेट करेगा भाई?
तो इट इंडिकेट्स एनी नाउन्स अराइवल, मतलब नाउन के अराइवल को ये इंडिकेट करता है इन अ सेंटेंस, या फिर आफ्टर आफ्टर इट। ठीक है, मतलब अपने बाद जो है ना, अपने बाद किसी नाउन को ये बतलाता है। जब भी आपके सेंटेंस में डिटरमाइनर आएंगे तो आप ये जान जाइए कि हाँ उसके आगे क्या है, नाउन ही है। ठीक है, तो देखिए डिटरमाइनर बेसिकली आपका जो है ना आर्टिकल और एडजेक्टिव, ठीक है, ये दोनों को हम कहते हैं डिटरमाइनर। ठीक है, क्योंकि दोनों के बाद जो है ना नाउन का आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए ए है तो नाउन जरूर आएगा, एन है तो नाउन जरूर आएगा, द है तो नाउन जरूर आएगा। जैसे कहने का मतलब है, कभी आप ऐसा देखें कि दिस इज अ, खत्म हो गया यहीं पे सेंटेंस, ऐसा कभी देखे नहीं ना। तो जब भी आर्टिकल आएगा तो नाउन जरूर उसके बाद आएगा। जैसे अ डॉग दिखे, एन एप्पल दिखे, ठीक है, या फिर द मैन दिखे, तो कहने का मतलब नाउन आना बिल्कुल तय है। यही है डिटरमाइनर। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो कुछ कुछ एडजेक्टिव है, जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई है। अगर आप माई लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप दिस इज माई पे सेंटेंस खत्म कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। हाँ, दिस इज माइन होता है वो सही है, क्योंकि वो आपका प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे क्या करना पड़े, माई बुक करना पड़ेगा। तो देखिए नाउन आया ना। या फिर अगर हम लिखते हैं दिस, तो दिस के बाद नाउन आ सकता है, दिस बुक। ठीक है, तो इसको भी हम कहते हैं। या फिर अगर हम लिखते हैं कि विच बुक, ठीक है, ये भी आपका डिटरमाइनर कहलाता है। तो कहने का ये मतलब होता है कि जब डिटरमाइनर बेसिकली वो डिसाइड करता है कि हमारे बाद कोई नाउन आने वाला है। ठीक है, ये नाउन के अराइवल को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब समझे डिटरमाइनर क्या होता है। अगर समझ गए तो बता दीजिए कि हाँ डिटरमाइनर समझ गए, और या फिर अगर डाउट है तो बताइए, और एग्जांपल हम देते हैं। समझे डिटरमाइनर क्या होता है। नो सर, एग्जाम्पल नो। अरे बताइए, इतना सिंपल सा चीज नहीं समझ पा रहे हैं आप। देखिए डिटरमाइनर कहने का मतलब है कि जो डिटरमाइन करे। ठीक है, डिटरमाइन मतलब जो ये डिसाइड करे या जो ये इंडिकेट करे, वो इशारा करे कि हमारे जस्ट बाद कोई नाउन आएगा। ठीक है, तो आपके ग्रामर में जो है ना, डिटरमाइनर आपको आर्टिकल और एडजेक्टिव, इन दोनों को हम डिटरमाइनर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपको सेंटेंस ऐसा देते हैं कि सम मीन वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है, अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें आप डिटरमाइनर फाइंड आउट करिए। ठीक है, समझ गए सर अमर राज, अच्छा। तो देखिए इसमें अगर हम आपसे पूछते हैं कि डिटरमाइनर बताइए, तो बताइए तो क्या होगा इसमें डिटरमाइनर। सम मीन वर सम मीन वर प्रेजेंट देयर। बताइए इसमें डिटरमाइनर कौन है। अच्छा, यही समझे आप हैं, यही समझे आप। मीन तो नाउन है। चलिए सनोज शर्मा सही बोल रहे हैं, सम है। ठीक है, आप तो उल्टा समझ गए। ऐसे समझेंगे, ये तो नाउन है ना। तो डिटरमाइनर बेसिकली वो कहता है ना कि हाँ हमारे बाद नाउन आएगा। तो इसके पहले ये है ना, ये ना कह रहा है कि हमारे बाद नाउन है। तो डिटरमाइनर तो ये हुआ ना। और ये आर्टिकल नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव में भी देखेंगे तो देखिए कौन सा एडजेक्टिव है, तो इनडिफिनिट एडजेक्टिव है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है ना यूट्यूब पे जाइए और वहां पे सारा वीडियो डाला हुआ है एडजेक्टिव का। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, ये सारा वहां पे है। आप अगर आपको टाइम मिले तो आप एक बार वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, चैनल का नाम तो आपको पता ही है।
तो आप एक बार वो देख के क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एडजेक्टिव में भी वहां पर डेफिनेशन है सब, कितने सारे आपके एडजेक्टिव से काइंड्स होते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप एक बार जरूर देख लें वो, ठीक है। सम, सर बता दीजिए। चैनल नेम है सर, चैनल नेम है सर। देखिए चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, आपको अमन भी बता देंगे। आप यूट्यूब पे जाएंगे और ऐसे लिखेंगे आरवी इंग्लिश क्लासेस, ठीक है, एक एक प्रयास, ठीक है। जैसे ही आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको एक लोगो दिखेगा, ठीक है। देखिए अमन बता रहे हैं, ठीक है। वो अमन आपको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ढूंढने में, अगर फाइंड आउट करने में दिक्कत हो, वहां पे देखिए, आप देखेंगे तो रेड कलर का आइकन है, ऐसे करके जो है ना आपको दिखेगा वो, ठीक है। ऐसा ऐसा आइकन दिखेगा आपको, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो डिटरमाइनर समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, अगर हम लिखते हैं कि द किंग, इसमें ढूंढिएगा डिटरमाइनर, द किंग हैड 3 वाइफ्स, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, तो इसमें डिटरमाइनर कहाँ है? द किंग हैड 3 वाइफ्स, ठीक है। चलिए द बता रहे हैं, और भी है क्या डिटरमाइनर? हरिओम शर्मा बोल रहे हैं द, अच्छा। और अगर 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो ना, तो फिर आपको एक ही, आपको जो है ना पता है क्या मिलेगा? आधा नंबर ही मिलेगा। इसलिए जो पूरा है ना पूरा करिए। यहाँ पे दो दो डिटरमाइनर दिख रहा है, जब आपको बताया गया कि आपका डिटरमाइनर बेसिकली 2 होता है, एडजेक्टिव भी होता है और आर्टिकल भी होता है। तो अगर आपके सेंटेंस में दोनों दिख रहे हैं तो फिर 2 डिटरमाइनर हुआ ना, एक कैसे हुआ? तो आप एक को क्यों छोड़ रहे हैं? चलिए इस बार सही हुआ अब, ठीक है, अब जाके समझ में आया। तो देखिए एक तो नाउन ये रहा, दूसरा नाउन ये रहा, तो देखिए उस दोनों के पहले क्या है? डिटरमाइनर है। तो ये जो है आर्टिकल है, और ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, ऐसा। और ये आर्टिकल है, आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल है? ये आपका डिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। ए और एन को हम कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, और द को हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ए और एन, ठीक है। हमने ए और एन पढ़ लिया। ए और एन को हम कौन सा आर्टिकल कहते हैं? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो आप लोग का ये होमवर्क रहेगा कि आप जो है ना अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल पे, ठीक है। जो भी अगर कुछ होगा डाउट तो आप कल पूछ लेंगे, और कल जो है ना हम द आर्टिकल पे देखेंगे, ठीक है। कल उसका हम यूज देखेंगे, और अगर टाइम बचा तो एक्सरसाइज भी देखेंगे, और फिर फाइनली हम वो भी देखेंगे कि हाँ अब हम कहाँ कहाँ आर्टिकल को हम नहीं लगाते, जिस जो एक अलग से टॉपिक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कहाँ कहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो फिर वहां भी रूल्स देखेंगे, और एक बार कंप्लीट एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, ताकि अगर आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आपको आए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, आप उसे मिस नहीं कर सके, ठीक है, वो आपका गलत नहीं हो। तो इस तरह से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए, अगर कल का एक्सप्रेशन याद है तो फिर क्या बोलेंगे? गुड नाइट। गुड नाइट को ओयासु मीनासाई, ठीक है। तो चलिए, नाउ इट्स टाइम टू से ओयासु मीनासाई टू एवरीवन। एवरीवन को पता है कहते हैं सब, एवरीवन को कहते हैं मिन्नासान, मिन्नासान, ठीक है। मिनासान मतलब एवरीवन। चलिए तो सबको गुड नाइट। आप जो है प्रैक्टिस करिए ए और एन पे अच्छे से, ताकि अब ए और एन से कोई गलती ना हो, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम द आर्टिकल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी। चलिए खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए बाय।